हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी की बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमें उन शुरुआती पॉइंटों को जान लेना चाहिए। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं भाषा से। भाषा होता क्या है, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाषा होता क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाव शब्द से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो सिंपल मेजॉरिटी में हम कह सकते हैं कि भाषा हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन एवं उनके कार्यों पर निर्भर करता है भाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द जो है यह संस्कृत के भाव शब्द से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा में हम उसकी एक एक स्ट्रक्चर के विषय में हम पढ़ते चलेंगे। भाषा एक पद्धति है, एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया ये तीनों आ जाते हैं। इसीलिए भाषा एक से ना मिलकर इन तीनों का रोल प्ले है भाषा के ऊपर। यदि इन तीनों का भाषा पर रोल ना होता तो शायद भाषा की एक अच्छी पकड़ व्यवहारिक या अनुभवी हमारे नैतिक जीवन में नहीं घुल पाती। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक पद्धति है, एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना है। इनको रोल प्ले, इनको सहायक के रूप में कर्ता, कर्म, क्रिया आ जाते हैं। दूसरी स्टेप में है कि भाषा संकेतात्मक, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ हैं उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कर्म से संबंधित होता है। बिल्कुल सही है। किसी भी भाषा को चाहे सांकेतिक हो, चाहे व्यवहारिक हो या फिर चाहे ध्वनि के माध्यम से संबंधित हो, इसे कर्म के माध्यम से ही संबोधित किया जाता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक क्रिया, प्रतीकात्मक क्रिया, ये हर एक पॉइंटों को कवर करती है। तीसरे स्टेप में है कि भाषा वाचिक ध्वनिक संकेत, ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वागेंद्र की सहायता से संकेतक का उच्चारण करता है। कहने का सिंपल अर्थ है कि मनुष्य अपनी वागेंद्रियों यानी अपने वाणी
और इंद्रियों की सहायता से इन संकेतों का उच्चारण करता है और अपने जीवन के मूल्यों को वह निर्धारित कर सकता है। भाषा की मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा में हम चर्चा करते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यही इसका सिंपल परिभाषा है कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके कुछ टर्म पॉइंट को समझ लेते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर प्रभावशाली है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे आधारभूत इकाई जो कि ध्वनि कहलाती है। भाषा हम कब बना सकते हैं? जब हमारे मुख के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा ध्वनि प्रकट होती है, तब इससे भाषा की। अगले टर्म पॉइंट में कि विभिन्न ध्वनियों के सहयोग से शब्द बनते हैं, यह भाषा का मूल या प्रधान रूप कहलाता है। दूसरा स्टेप में हम चलते हैं लिखित भाषा। हमने मौखिक भाषा को समझा है, दूसरे स्टेप में है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बातों को समझता है। यह लिखित भाषा कहलाती है। एक बार फिर परिभाषा समझ लीजिए कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के लिखी हुई भाषा को वह पढ़कर उसकी बात को समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के कुछ टर्म पॉइंट है। जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है, तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई भाषा का गौड़ रूप कहलाता है। मौखिक भाषा में उसकी आधारभूत ध्वनि है, लेकिन लिखित भाषा की आधारभूत इकाई गौड़ कहलाती है, जिसे वह लिखित भाषा में व्यक्ति उसे पढ़कर समझ जाता है। तीसरा पॉइंट में है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को समझ लेते हैं कि जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सभी सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। इनकी परिभाषा है कि जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सभी सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। इनकी कुछ टर्म पॉइंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात, ये यात नहीं है, यातायात है। यातायात नियंत्रकर्ता सिपाही। थोड़ी एरर हो गई है टाइपिंग मिस्टेक में, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रकर्ता सिपाही। सिपाही मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप करता है आदि।
इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया गया है। सांकेतिक भाषा को हमने व्याकरण में नहीं समझाया है। यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण में परिभाषित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्टेप में व्याकरण पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर था भाषा के ऊपर। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा कि आखिर भाषा होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हमें कितने प्रकार की भाषा होती है, उन सभी पॉइंटों को हमने समझा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।